ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आज खास वैलेंटाइन डे है। जो वैलेंटाइन डे का मतलब होता है कि आज के दिन जो फ्रेंड्स हैं वो मित्रता का, फ्रेंडशिप का पाठ अंडरलाइन करते हैं। तो मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कि इंदौर जोन और भोपाल जोन की आपस में जो मित्रता है उसके कारण ही ये सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और अन्य जोन से भी भाई बहन आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपस में कुछ ऐसी रूह रिहान करेंगे जिसके लिए आप सबके भी कई प्रश्न हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। एक तो प्राय ऑब्जर्वेशन में आता है कि नए नए जो भाई हैं या बहनें निकलते हैं कोर्स करने के बाद, भाषण सुनने के बाद, शिविर करने के बाद, वो रेगुलर नहीं बनते, रोज नहीं आते। क्या कारण है? दूसरी बात हमारे सामने आती है जब एक आत्मा 5 साल 7 साल वो ज्ञान में चली और उसके बाद उसने अपनी धारणा तोड़ दी। उसको भी धक्का लगता है, तोड़ने वाले को, सुनने वालों को भी अफसोस होता है, इस आत्मा की इतनी पालना हुई, इतना इसको संभाला, पर देखो इसने क्या कर दिया। तो ये बातें, घटनाएं हमारे ज्ञान की जीवन में आए दिन होती रहती हैं। तो इस पर मैं सोचता हूं क्या वजह है। जो आत्माएं धारणा भी तोड़ती हैं, मैंने विश्लेषण करके देखा, उनमें ज्ञान भी है, पक्का है, बाबा से स्नेह भी उनका बहुत है, सहयोगी भी बहुत हैं, सारी बातें, उनके पैरामीटर्स जो होने चाहिए सब ठीक है। फिर भी ये क्यों होता है? अब कहने में तो उत्तर यही आता है कि ये जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। पर बाबा कहता है कि जो आत्मा 7 साल में, 8 साल में ये नहीं जीत पाई, और कोई कोई तो ऐसे हैं आज ज्ञान में चले और महीने 2 महीने में सब धारणा करने शुरू किया। तो ये जब डिफरेंस सामने देखते हैं तो बहुत अंदर कईयों का संकल्प चलता है कि आखिर क्यों होता है ऐसा। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, आज ज्ञान में चलने के लिए ज्ञान तो चाहिए, योग भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, धारणाएं भी चाहिए, चारों विषय होने चाहिए। मगर इन सब से भी ऊपर एक चीज है, हो सकता है उस पर हमारा ध्यान ना हो, जिसकी वजह से ये सारे विघटन होते हैं। तो अब ये बात है, इन सब से एक ऊपर एक चीज है, अगर वो हमारे अंदर नहीं होती तो हम ज्ञान मार्ग जो है वो हमारे को कभी कभी कठिन लगता है। मातेश्वरी जो थी हमारी, वो कभी भी क्लास में पूछती थी, अच्छा बताओ आपको ज्ञान आसान लगता है या मुश्किल लगता है? तो उस क्लास में प्राय बहुत करके लोग तो ये कहते थे, मम्मा ज्ञान सहज लगता है।
मम्मा के आगे कोई झूठ बोल नहीं सकता था। और कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिन मुंह से यह निकलता था कि मम्मा, ज्ञान शुरू में जब सुना तो सहज लगता था, अब चलने में कठिन लगता है। तो बात यह है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमको ज्ञान में शक्ति की है। पहले हम कहा करते थे कि हमको शांति चाहिए। अब शांति जो है वो तो हमारा सुधर्म हो ही गया, हमको उसका पता लग गया। अब हम ये कहते हैं कि हमको शक्ति चाहिए, क्योंकि जब आदमी में शक्ति कम होती है तभी ये विघटन होते हैं, तभी वो धारणा टूटती है, तभी वो रेगुलर नहीं आता है, उसको अच्छा भी लगता है ज्ञान। वो कारण कुछ भी सुनाए। अब बात यह है कि शक्ति जो है वो इस ब्राह्मण जीवन के लिए, ज्ञान के जीवन के लिए जरूरी नहीं परंतु अति आवश्यक है। कोई आत्मा कितनी भी ज्ञान के पॉइंट्स रखती हो, कितनी भी समझ हो, पर उसके अंदर शक्ति नहीं है तो उसको एक एक कदम आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो अब ये आता है कभी कभी कि शक्ति मिले कहां से, वो कैसे प्राप्त हो। अब देखो, शक्ति तो ज्ञान सूर्य परमात्मा सर्वशक्तिवान है। दूसरी हमारी रोज मुरली है, बाबा की मुरली। हर एक मुरली में आप देखेंगे डेली 3 विटामिन जरूर रहते हैं। जैसे आप मुरली सुनते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं या एक आधा पॉइंट होता है जिससे हमको बहुत खुशी महसूस होती है, खुशी वाली बात होती है। दूसरा ऐसा भी होता है जिससे हमको शक्ति मिलती है। और इस तरह से जो ज्ञान से हमको खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। और ये बात है कि हमें आगे बढ़ने में बहुत अनुभव होता है। तो अब ये बात है कि ज्ञान सूर्य परमात्मा से हमको शक्ति मिलती है। कभी कभी योग में बैठते हैं तो भाई बहन कहते हैं आज हमको बहुत करंट मिला। प्राय योग करते हैं तो थोड़ी एकाग्रता हो जाती है और कहते हैं कि आज बड़ी शांति मिली। मगर हमको करंट मिली बाबा की, वो जब तक नहीं होता तो ऐसा मन नहीं मानता कि हमारा योग लगा है। करंट तो ऐसी चीज है कि स्विच ऑन किया और करंट आना शुरू हुई। जैसे आज बिजली का बटन ऑन करते हैं तो करंट आ जाती है, बल्ब जल जाता है, ट्यूब जल जाती है, पंखे चल जाते हैं। ऐसे ही बाबा की करंट, उसको ऑन करने में कईयों को 2 सेकंड लगते हैं, किसी को 2 मिनट लगते हैं, किसी को 5 मिनट लगते हैं, किसी को योग में बैठे बैठे 10 मिनट भी बीत जाते हैं, 15 मिनट भी बीत जाते हैं। इसके बावजूद भी उनको करंट नहीं मिलती। अरे करंट नहीं मिलती है, योग किया, टाइम दिया, भट्ठी भी की, पर करंट नहीं मिली। अब करंट नहीं मिली तो इसका कारण क्या? ये तो बड़ी सोचने की बात है कि आज हमने योग का पुरुषार्थ भी किया, लक्ष्य भी रखा और हमने सारा दिन अभ्यास भी किया, मगर करंट नहीं मिली। अब करंट
ना मिलने का कारण क्या है? देखो, आज परमात्मा से करंट लेने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक तो है पवित्रता और दूसरा है प्रेम। जिस आत्मा में अति पवित्रता है, जैसे कई अनुभव सुनाते हैं ना, जब दूसरों को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा होता है कि योग में बैठे और बैठते ही करंट मिलना शुरू हो जाती है। अब किसी को बहुत प्रयास करने के बाद भी करंट नहीं मिलती, तो सोचते हैं ऐसा कारण क्या है, क्यों क्यों ऐसा होता है? तो बात यह है कि हमें जो करंट है वो मिलने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण है, वो है पवित्रता। अब आप कोई आम कहेंगे, हम तो 10 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम तो पवित्र रहते हैं। भले रहते हो, वो तो अच्छा है, लाजमी है, वो तो परहेज है एक हमारा। मगर पवित्रता क्या चीज है? आज हम कभी कहते देखो ये आत्मा बड़ी पवित्र है, बड़ी प्योर सोल है ये। क्यों? उसको करंट मिलती है। तो अब ये है कि जो पवित्रता है, एक तो देखो पवित्रता हमारी पहले पहले हम आते हैं, हमारी बुद्धि की पवित्रता होती है। पहले जैसे आप शुरू में ज्ञान में आए तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो गई। बुद्धि जो इधर उधर शास्त्रों में जाती थी, गुरुओं में जाती थी, भटकती थी, तो वो बुद्धि जो थी वो प्योर बन गई। अब बुद्धि के अंदर कोई आकर्षण नहीं रहा इधर उधर। फिर जब बुद्धि पवित्र बन गई, उसके कारण जो मन था फिर वो प्योर बना। मन पवित्र होने से आदमी के अंदर पहला पहला क्या होता है, जो विकार हैं, पहली स्टेज होती है उनका फोर्स कम हो जाता है। भले हटते हैं देरी से, पहले फोर्स उसका कम होता है। जैसे कोई आदमी को बड़ा तेज क्रोध आता था, आग बबूला हो जाता था, अब उसको आएगा पर वेग नहीं आएगा, या कभी कभी आएगा। ऐसा करते करते जब मन की शुद्धि बढ़ती जाती है, तो फिर उसके मन के जो मनोविकार हैं वो बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं। किसी के जल भी जाते हैं पूरा, पर क्षीण तो हो ही जाते हैं। अब उसके बाद बुद्धि शुद्ध बन गई, मन शुद्ध बन गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद फिर भी कभी कभी, अभी एक भाई था, तो बड़ा पुराना भाई, बहुत सेवाधारी भाई हमारा, तो उसने कहा मैं 10 साल से रोज मुरली सुनता हूं, मैं पवित्र भोजन करता हूं, मैं कोई अश्लील चीजें टीवी में नहीं देखता, मेरा संग भी कोई गंदा नहीं है, फिर भी आज रात को मुझे बहुत गंदा स्वप्न आया। उसके कारण मेरी नींद फिट गई और अभी भी मैं बहुत चिंतित हूं। मेरे को बहुत टेंशन है कि क्या वजह, मेरे को ऐसा स्वप्न क्यों आया, जबकि मेरे सारे पिलर ठीक हैं। मैं लोगों को कहता हूं मैं ज्ञान में बहुत अच्छा चल रहा हूं, इसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ? तो उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में एक भूकंप आ गया, मेरे को हिला दिया।
तो फिर मैंने समझाया, मैंने कहा देखो आपने ठीक कहा, आप मुरली रोज सुनते थे, नियमों का पालन करते थे, आपके बुद्धि स्वच्छ हो गई, मन में भी विकार काफी हद तक मिट गए, मगर भाई साहब आपकी जो वृत्ति है उसमें कचरा बहुत बकाया है, वो भरा हुआ है, वो आपको दिखता नहीं है। आपकी वृत्ति में जो कचरा है वो बहुत है, और वो जो कचरा अंदर भरा हुआ है वो बीच बीच में बदबू मारता है, और उसके कारण मन भी दूषित हो जाता है, और कभी कभी उसकी दुर्गंध जो आती है कचड़े की, आप सोए होंगे, अब वो जो दुर्गंध आई विकार की, वो आपकी वृत्ति के कारण आई। वृत्ति जो है वो पूर्णतः शुद्ध नहीं बनी, बुद्धि शुद्ध बन गई, मन शुद्ध बन गया, और वृत्ति जो है उसमें कचरा है। अब वो जो गंदगी है वो उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है, और हम ऊपरी मान के चल रहे हैं मैं तो पवित्र हूं, मैं तो बहुत शुद्ध हूं। इसलिए ये बात जो है ये गलतफहमी है। अगर आज बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही, बहुत ताकत लगा रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? उसका कारण एक बात है, अब जैसे ब्रह्मा बाबा में पवित्रता थी, मम्मा में पवित्रता थी, ऐसी आपके अंदर है। अगर वो प्यूरिटी नहीं है, अब आप जो ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मणों का पहला असूल है प्यूरिटी, क्योंकि शुरू से साकार बाबा के समय जब हम थे, बाबा ने एक स्लोगन दिया था शुरू शुरू में, और अभी भी वो वर्षों पुराना स्लोगन अभी भी लिखा जाता है। बाबा ने कहा था स्लोगन, बच्चे ये अपने हर एक लिटरेचर में, हर एक पैम्फलेट में, हर किताब में लिखो। वो स्लोगन था बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। अब पवित्र बनो तो हमें कभी कभी उस समय भी विचार आता था, एक दिन बाबा से पूछ लिया, बाबा आप कहते हो ये लिखो, हमको तो जरूरत नहीं इसकी। बाबा मुस्कुराने लगे, बाबा मुस्कुराने लगे, बच्चे ये लिखना आपको लिखना है, ये बहुत जरूरी है, और आपके लिए भी सबके जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि ये जो स्लोगन दिया था आज भी उसकी वैसी वैल्यू है जो पहले थी। तो अब तब हमें याद आता है बाबा ने कहा कि पवित्र बनो, बार बार कहता है बनो, इसलिए वृत्ति को भी जब हम एक्सपोज करेंगे, देखो आज कचरा होता है बाहर, कूड़े के डब्बे में पड़ा है, अगर पड़ा ही है दुर्गंधित होता जाएगा, उसको बाहर डालते हैं, धूप भाई उसको धूप लगी, कचरा उसके जर्म जलेंगे तो कचरा जल जाएगा। बाबा कहता है योग से अगर देखो, जैसे मिसाल भी देते हैं शुरू में, जैसे लेंस होता है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और वो लेंस की निकली हुई किरणें कागज पर या किसी कपड़े पर पड़े तो उसको जला देता है। इसलिए कहा गया योग अगन है। योग अगन, कई लोग नहीं समझे योग अगन क्यों कहा। योग एक ऐसी अग्नि है जो हमारी वृत्ति के कचड़े को जला देती है। अब वो जो कचरा अंदर में, जो कोई दुनिया में आज भले कोई इब्राहिम थे, बुद्ध थे, गुरु नानक सब थे,
शंकराचार्य थे, सब सब दुनिया में आए। उन्होंने आकर के जो उनके धर्म की आत्मा थी उनको प्रभावित किया और वो अपने साथ लाए उन आत्माओं को। पर जो लोकल आत्माएं थीं वो वैसे अनअफेक्टेड रही। आज तक किसी ने ये कोशिश नहीं की कि आज वृत्ति शुद्ध हो जाए। आज कोई भी आत्मा दुनिया में नहीं जो कहे कि मैं संस्कार परिवर्तन कर सकता हूं। वृत्ति से मेरा अभिप्राय संस्कारों से भी है। कोई नहीं मानता, वैज्ञानिक भी नहीं मानते कि ये जो संस्कार हैं वो पवित्र, वो शुद्ध हो सकते हैं। संस्कार आप समझते होंगे मेरा कहने का संस्कार मैं किसको कह रहा हूं। एक छोटी सी घटना बता के मैं स्पष्ट करूंगा। एक बहुत नामी गिरामी चोर था। वो चोर ऐसा था, रोज चोरियां करता था मगर पकड़ा नहीं जाता था कभी। तो चोरियां करते करते उसके मन में वैराग पैदा होगा। उसने सोचा मेरी जिंदगी क्या है, दिन भर मैं छुपता रहता हूं, रात को मैं चोरियां करता हूं, आखिर मुझे फायदा क्या है। तो उनके गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। महात्मा जी की पूरी मंडली रहती है, उनके 8-10 शिष्य थे साथ में। तो उसने जाकर के महात्मा जी के पास जाके चरणों में लेट गया और सिर ही नहीं उठाया कि महात्मा जी आप मुझे अपनी शरण में ले लो, आप मुझे शिष्य बना लो। उन्होंने कहा उठो बात। उसने कहा नहीं, तब पहले मुझे कहो कि हां मैं बनाता हूं, तब मैं सिर उठाऊंगा। लेटा ही रहा। तो महात्मा जी ने आकर उसका जिद देखा, उसकी भावना देखी। उस चोर को भी उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। अब उनकी मंडली चलती थी, गांव से जाना, टाउन से, एक टाउन से दूसरे टाउन जाना, और रात को कहीं ना कहीं हॉल्ट करते थे। तो महात्मा जी के सारे शिष्य जो थे वो रात को सो जाते थे और जब सोते थे उनके एक कमंडल रहता है उनका, उसको सिरहाने रख लेते थे। उनके पास और तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं, एक कमंडल। तो रात को कमंडल रख के वो सो जाते थे। सुबह उठते थे, उठते ही देखते थे कि मेरा कमंडल कहां गया। वो कहता मेरा कहां गया। अब उसका कमंडल उसके सिरहाने मिल जाए, उसका उसके पास मिल जाए। सुबह भगवान को याद करने की बजाय वो कमंडल ढूंढने लगते थे कि कमंडल कहां गया। जाता कहीं नहीं था, पर वो अदली बदली हो जाती थी। तो आखिर सोचा क्या बात क्या है। जब ये समस्या 3-4 दिन तक चलती रही तो उन्होंने महात्मा जी को, बड़े महात्मा जी को कहा, स्वामी जी ऐसी ऐसी घटना हो रही है। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं। एक शिष्य को कान में सुनाया, तो आज रात को लेट जाना और सोना नहीं, जागते रहना रात भर और देखना कि कौन करता है ये। तो शिष्य, ऐसा बहाना तो ये था मैं सो रहा हूं, पर सोया हुआ नहीं था वो। उसने देखा लगभग 12:30 बजे, 1 बजे का टाइम था। उन्हीं की मंडली में से, उसका ड्रेस भी गेरुआ पहना था, सिर मुंडा रखा था। वो जो चोर था, जो नया शिष्य बना था, तो वो उठा, उसने इधर उधर देखा सब गहरी नींद में सोए। उसने कमंडल चेंज किए और एक
शिष्य जो जिसकी ड्यूटी लगी थी वो उसने पूरा वॉच किया और सुबह को बड़े महात्मा जी तक जाके कहा, स्वामी जी ये व्यक्ति है जो कमंडल उठाता है, उसका उधर रखता है, उसका उधर रखता है, सब चेंज हो जाते हैं सुबह तक। तो महात्मा जी ने उसको बुलाया, बड़ा गिड़गिड़ाया, वो परम चरणों में गिर गया, मुझे माफ करना, मैं माफ। उसके बाद, महात्मा जी ये आपकी मेहरबानी है जो आपने मेरे जैसे पतित आदमी को भी स्वीकार किया और मैं इतने दिन तक बड़ी बड़ी चोरियां नहीं की, मैं उसको कुकर्म से बच गया, मगर अब मैं क्या करूं? अब मेरा जो संस्कार है उठने का और चोरी करने का वो नहीं मिटा। तो कहावत बनी, चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से नहीं गया। अब वो चोरी तो नहीं करता था पर हेरा फेरी रोज करता था। तो अब इसके बाद ये क्या होता है, ये उसका संस्कार है। एक आदमी रात को सो रहा था, सोई से चद्दर ओढ़ी थी, ओढ़ी हुई चद्दर उसने फाड़ दी। उसकी मां की आंख खुली, बेटा ये क्या किया? नई चद्दर थी कि मां मैं नींद में था, रोज मैं कपड़ा बेचता हूं, कपड़ा फाड़ता हूं, तो मेरे को यही स्वप्न है मैं कपड़ा बेच रहा हूं। वो संस्कार पक्का हो गया फाड़ने का, उसने अपनी चद्दर फट गई। ऐसे कई जो मसले हैं संस्कारों के, तो अब वो जो संस्कार बन जाते हैं वो दब जाते हैं पर मिटते नहीं। ये तो एक केवल ओनली भगवान की शक्ति है जो संस्कारों को भी जला देती है। इसलिए उसको कहा गया योग अग्नि। योग अग्नि जो है वो है। तो एक तो ये आता है कि जैसे परमात्मा से हम अपना जब ध्यान करते हैं उसकी शक्ति को अपने ऊपर केंद्रित करते हैं। और दूसरा ये भी है कि देखो जब मनुष्य के अंदर आज विकार रहते हैं, थोड़े भी हों, अगर थोड़े भी विकार हैं तो उसको तनाव जरूर होगा। जो तनाव का कारण भले हम कहते हैं बाहरी कारण है, वो नहीं होते ज्यादा, तनाव के कारण उसके अंदर है। कोई आज कहता है मुझे आज बहुत तनाव हो गया, काम का प्रेशर बहुत हो गया। अब देखा जाए, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा 18 घंटे रोज काम करते थे इस उम्र में, दादियां इतना काम करती हैं। काम के कारण तनाव नहीं होता है, तनाव जो रहता है व्यक्ति को उसके अंदर के कारण रहता है। अब देखा जाए तनाव जो है ऐसी चीज है, अब 80% बीमारियां जो दुनिया के अंदर हैं वो तनाव के कारण है, साइकोसोमेटिक डिसीजेज है। यानी आप देखेंगे तनाव इतनी खराब चीज है, और जो आदमी बहुत तनाव में रहता है उसकी कार्य क्षमता भी घट जाती है। जितनी उसकी क्षमता है उतनी वो काम नहीं कर पाता क्योंकि तनाव में है। देखो आज मैंने देखा लंदन में, आज एक लंदन में जब इतने लोग तनावग्रस्त होते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। आज कोई बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रही है, कितने वर्कर काम पर नहीं आएंगे, क्या कारण है? तनाव है। अब उसके कारण क्या है? 4000 मैन आवर्स आर लॉस्ट एवरी ईयर। इतना बड़ा घाटा कंपनी को होता है। अब आप देखिए, ये जो है तनाव के अंदर आदमी जो रहता है ज्यादा वो खोखला हो जाता है, कई बीमारियां परमानेंट हो जाती हैं। आज डायबिटीज है, आज शुगर है, कितनी बीमारियां हैं जो आज तनाव के कारण हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो है
तो उसके कारण जैसे बताया एफिशिएंसी तो कम हो जाती है इंसान की। कई आदमी हैं बहुत काम करने वाले हैं, अब उनसे काम ही नहीं होता। कोई कहता नहीं उम्र बहुत हो, उम्र नहीं हुई। आज हमारी जानकी दादी की 100 वर्ष होने को है, पर कार्य क्षमता कितनी है। ब्रह्मा बाबा को देखा लास्ट तक भी बहुत एक्टिव रहे। ये जो बातें आती हैं जो हम कभी कभी कारण सुनाते हैं कि भाई ये जो है एक्टिव नहीं रहा। कोई कहते हैं बहुत उम्र बहुत हो गई। उम्र ज्यादा होने से तो आदमी देखा जाए तो वो बल्कि कई उम्र में जाके बहुत एक्टिव रहते हैं। तो एफिशिएंसी कम होती है। देखो घर में भी आज कोई माता है, वो धीरे धीरे काम कर रही है, पोछा भी धीरे लगाया, झाड़ू धीरे लगाया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। कारण क्या है? वो सोच में है। कोई उसके ऊपर ऐसा प्रेशर है, दबाव है, कोई तनाव है उसको किसी का भी, उसके कारण जितना 1 घंटे में उसको काम करना चाहिए वो 4 घंटे में भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। इसलिए ऐसे मेल पर्सन्स की भी बात है, जितना वो काम कर सकते उतना नहीं काम होता, क्योंकि तनाव है। और ये जो है बाबा कहता है बच्चे, उसके लिए जो तनाव हमारा ठीक रहे, क्या करना चाहिए? देखो शक्ति जो है, एक तो हमें शक्ति सूर्य की किरणें जैसे मिलती है, शिव बाबा की किरणें हमको मिलती हैं डायरेक्ट। एक हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए वो डायरेक्ट किरणें हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी मानो वो बिजली नहीं होती हमारे घर में, तो क्या करते हम लोग? सोलर लाइट जलाते हैं। यानी हम जनरेटर रखा हुआ है या जनरेटर पड़े हैं, डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, उसकी आवाज घड़घड़ आती है, भी क्या बात है, बिजली चली गई, जनरेटर चल रहा है। अब ये है कि बाबा कहता है बच्चे, तुमको भी मैंने जनरेटर दिया है, समझे? हर एक के पास जनरेटर है। अब जनरेटर जो है, देखो पहला तो एक चीज है, ये एक प्रश्न ये भी एक आता है, तो आज दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, पहली चीज तो कभी ठीक होने वाली नहीं है। आदमी उम्मीद रहती है कि कल अच्छे दिन आ जाएंगे, उसके बाद सोचता है नहीं कल और अच्छे आ जाएंगे, पर सिचुएशन जो है बिकमिंग बैड टू वर्स, बस से बदतर हो रही है। अब वो ये जो इंसान की एक कल्पना रहती है कि अच्छा समय आ जाएगा फिर मैं ये करूंगा। कई लोग कहते हैं भाई आज मेरा थोड़ा सा ये समस्या है, ठीक हो जाएंगी, फिर भाई साहब मैं रेगुलर आना शुरू करूंगा। वो होंगी ही नहीं, क्योंकि वो जो समस्या सोचता हटने वाली हैं वो तो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। पर सवाल ये है, अगर समस्या वही एटमॉस्फेयर रहेगा, वही बातें रहेंगी, तो आप हम अंदर में क्या तनाव मुक्त रह सकते हैं? सब जो परिस्थितियां ऐसी हैं, भले हो वो, भले बाबा कहते हैं बच्चे भले रहने दो ना परिस्थितियों को। देखो आज गर्मी बहुत है, मान लो बाहर लू चल रही है, पर आपका कमरा बहुत ठंडा है, क्योंकि उसके अंदर एसी लगा हुआ है। गर्मी है पर आपके कमरे में गर्मी अंदर नहीं है। बाबा कहता है बच्चे भले कितना भी माहौल खराब हो, गंदा हो, पर आपके अंदर में शीतलता हो, अंदर तुम्हारा शीतल हो। उसके लिए बाबा कहता है मैंने बच्चे, हर एक बच्चे को एसी लगा के दिया है, एयर कंडीशनर। आपके पास अंदर एयर हर एक के पास है, पर एयर कंडीशनर चलता नहीं है, चलाना नहीं आता। अगर आप चला के रखोगे, भले दुनिया में कुछ हो रहा है होने दो। एक कहते हैं ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तुम मस्त रहो,
अब वो स्टेज कब आती है? जब हमारे पास एसी है। अब देखो, एसी है, एसी को चलाने में भी हमको पावर चाहिए। एसी ऐसे थोड़ी चल जाएगा, हैं? एसी जो लगाया है उसको पावर तो चाहिए ना, बिना पावर के कैसे चलेगा? तो उसके लिए यह है कि हमें अपना या तो जनरेटर चलाएं। जनरेटर, हमारा अपना जनरेटर जो है वो पावर पैदा करता है। तो जनरेटर क्या है दिया? देखो, आज बाबा कहता है बच्चे, हर एक बच्चे को बाबा ने सुदर्शन चक्र दिया है। ये जनरेटर है। आप सुदर्शन चक्र चलाना शुरू करोगे, आपके अंदर एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी। अब 15 मिनट 20 मिनट सुदर्शन चक्र चला के देखो। जब आप चलाओगे तो आपके अंदर 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 आप शक्तिशाली हो जाओगे, पावर जनरेट हो जाएगी, शक्तिशाली बन जाओगे। तो आज ये जो है पावर जनरेशन, ये हमारे उससे है, यानी वो जनरेट किए हमने। किससे? सुदर्शन चक्र से। या वो इससे भी होती है जब हमारा ज्ञान मनन होता है। जब हम लोग ज्ञान का मनन करते हैं तो मनन करते करते एक अंदर पावर पैदा होती है। वो पावर जो पैदा होती है वो जनरेटर की पावर है। तो इसलिए एक जनरेशन की भी पावर है। दूसरा क्या है? आज श्रेष्ठ कर्म जो करते हैं उसकी भी पावर है। जिसको आज श्रेष्ठ कर्म जो बहुत करता है इंसान, भाई आज उसके श्रेष्ठ कर्मों का भी उसका फल क्या है? सबसे बड़ा फल यह है उसकी वो एनर्जेटिक होता है, उसके अंदर विल पावर होती है, ताकत रहती है। जैसे बाबा कहता था बच्चे, सत्यता में बहुत पावर है। आप सत्यता जो है हमारी, उसमें बहुत शक्ति है। मैं एक घटना सुनाऊंगा आपको बाबा के संबंधित। मैं जब देहरादून सेंटर शुरू हुआ, उसके पहले बाबा ने मुझे देहरादून भेजा कि बच्चे, देहरादून में बच्चों ने बहुत ट्राई किया, उनको मकान नहीं मिलता। तो मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया। मैं, एक भाई और था साथ मेरे। तो हमने सुबह निकलना, सुबह उठ के मुरली पढ़ के हम खाना बना ले, रात तक वही खाते थे बार बार, और सुबह मकान ढूंढने निकलते थे। और सचमुच में 6 दिन में हमको कोई मकान नहीं मिला, खाली। 7वें दिन हमने सोचा कि चलो अब मकान तो मिलना नहीं, 1 दिन बाकी है। तो देहरादून में राजपुर रोड है। राजपुर रोड जो है उसके शुरू से लेकर अंत तक वो 22 किलोमीटर दूर मसूरी है। मसूरी तक रोड के दोनों तरफ आश्रम है। तो हमने सोचा चलो हर एक आश्रम को लिटरेचर दे दें बाबा का। हम 7वें दिन लिटरेचर देने बांटने निकले। एक आश्रम में जाएं, उनके बड़े स्वामी जी से मिले, दूसरे में गए, उनको दिया, तीसरे में गए। जाते जाते एक आगे 7-8 आश्रम के बाद एक बड़ा लॉन था, हरियाली बहुत थी, बड़ा सुंदर बगीचा बना हुआ था, और पीछे मकान थे। तो हम गेट खोल के अंदर चले गए। तो वहां पर अंग्रेज थे कोई, वो पोर्शन में एक अंग्रेज लोग रहते थे। तो बड़े प्रेम से बोले, हेलो, वेलकम, कम ऑन ब्रदर, आओ, बिठाया, किया, चाय मंगा लिया। हमने चाय तो पी नहीं। फिर पूछने लगे, फ्रॉम वेयर हैव यू कम? हमने कहा, सर वी आर कमिंग फ्रॉम अंबाला कैंट। हाउ हैव यू कम हियर? मैंने कहा, सर वी वांट टू स्टार्ट ए ब्रांच of our ashram here. Which is your ashram?
मैंने बताया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। हो सच ए बिग नेम, सच ए। फिर उसके बाद कहने लगे, ऐसे बोलते बोलते कहने लगे, डू यू लाइक दिस हाउस? अब मैंने कहा भाई, वो कहते जिस मकान में ये आपको पसंद है। मैंने कहा ऑफ कोर्स दिस इज नाइस हाउस, अच्छा है। तो मैंने कहा ये जो विदेशी लोग हैं ऐसे मेहमा करके चढ़ा देते, मुझे एक दो अनुभव पहले हुए। उनको एक विदेशी वो था, उसको ज्ञान सुनाते रहे, रोज कहे वेल नाइस, वेरी गुड, और लास्ट में कहने लगा डियर ब्रदर आई एम सॉरी आई डोंट एग्री टू योर व्यूज, लास्ट में फिनिश। और मैंने कहा ऐसे ये भी कह रहे हैं, अब पता नहीं क्या इसका मुद्दा है। तो उसने कहा नो नो, हमारा एक बाइबल कोर्स है, हमारा इंस्टीट्यूशन मसूरी में है, हम थोड़े दिन की ठंड पड़ती तो नीचे आ जाते हैं, ये हमने रेंट पर लिया हुआ है। आप सामने मिस्टर अरोड़ा बैठे हैं, इसके लैंडलॉर्ड हैं, आप उनसे बात कर लो, हम 5-6 दिन में खाली करने वाले हैं। हमने बात की, आकर तय किया इतना महंगा मकान, हम यज्ञ के इतिहास में इतना महंगा कभी कोई नहीं ले सकता। उस जमाने में 150-125 तक मकान होते थे बस। हमने मकान लिया 700 रुपए किराए में। बाबा को खबर मिली, फिर वहां से भाई बहन भी आ गए। पहले तो मैंने नहीं बताया कितना किराया, सब खुश हुए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर जब बताया तो सब लोग सोचने लगे ये क्या है। मैंने कहा चलो 1-2 महीना रहो और बाद में और ढूंढते रहेंगे। तो क्या हुआ, उसी मकान में हमारी सेवा शुरू हुई। तो मुझे शुरू से कोर्स देने का बड़ा शौक था। मैं सुबह बैठता था, रात तक कोर्स देने का मेरे को स्पेशलाइजेशन हो गया। अब दोपहर को भी नहीं सोता था और रात तक कोर्स देते रहना। एक दिन मैं कोर्स दे रहा था तो एक क्लास का भाई, मामचंद भाई, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करता था, वो आया दोपहर को। मैं कोर्स दे रहा था, बाकी बहनें तो सो रही थी, कोई मिला नहीं उसको। मेरे सामने गेट के आगे आ गया, कहने लगा भाई साहब मुझे आज की मुरली चाहिए। तो मैंने बिजी था, मैंने उठा के मुरली उसको दे दी, वो ले गया। वो मुरली उन दिनों की है जब चाइना का युद्ध चल रहा था, और चाइना में युद्ध पर, बॉर्डर पर जो गोरखापट्टन थी वो ज्यादा देहरादून की थी, और देहरादून से ही वो जाती थी, और जो लोग जाते थे मेजॉरिटी डेथ हो जाती थी। तो वो उस मुरली में बाबा ने कहा, एक मुरली थी उन दिनों, कि बच्चे जो चाइना का और हिंदुस्तान का जो युद्ध चल रहा है, जिस इलाके के लिए युद्ध चल रहा है वो वास्तव में वो इलाका दरअसल चाइना का है, वो भारत का नहीं है। अंग्रेजों ने अपने समय में उस इलाके को अपने साथ मिला लिया था ताकि अपना बॉर्डर बनाने के लिए, है वो चाइना का, और खाम खा युद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात मुरली में बाबा ने कह दी कि बच्चे आप कभी कैश में चंदा नहीं देना किसी को, कपड़े दे दो, दवाइयां दे दो, मगर चंदा नहीं देना। अब मामचंद नया नया था, उसके ऑफिस में चंदा ले रहे थे, इमरजेंसी लगी हुई थी। तो मामचंद से चंदा मांगा, मामचंद ने फट कह दिया कि नहीं साहब हमारे धर्म में चंदा देना नहीं। उसने बोल दिया धर्म में नहीं, हमारा वहां से सर्कुलर आया है, उसमें लिखा है कि किसी को चंदा नहीं देना। अब उसका जो सेक्रेटरी था वो आर्य समाजी था, उसने, सेक्रेटरी ने कहा कि अच्छा वो बुलेटिन मुझे ला के दिखाओ। उनको नहीं पता बुलेटिन में मुरली क्या चीज है। वो मुरली उसी में थी, वो लेके चला गया, उसको पढ़ाई। अब पढ़ ली उसने, शुक्र है उसने दी नहीं उसको। अब वो तो क्योंकि आर्य समाज संस्था से बड़ी मित्रता है, शुरू से लेके बड़े विरोधी हैं, उसने फटाफट कलेक्टर को,
स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब जगह टेलीग्राम दे दिए कि इंक्वायरी करो, ब्रह्मा कुमारी संस्था राष्ट्र विरोधी है, ये राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रही। अब कलेक्टर को भी जब मिला तो हमारी क्लास में उन दिनों वीएन गुप्ता डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो क्लास रेगुलर करते थे और शाम को वो बैडमिंटन खेलते थे, कलेक्टर और जो जज सब सारे मिलके। शाम को जब गए, कलेक्टर साहब ने पूछा, गुप्ता जी आपकी संस्था का सुना है कि राष्ट्र विरोधी है। गुप्ता जी ने, बिल्कुल गलत बात है, हम तो भारत को स्वर्ग बनाने का लक्ष्य रखते हैं, हम तो कहते हैं राम राज आवे। उसने कई ऐसे होंगे सिर फिरे दिमाग के, उसने मुझे को ऐसे टेलीग्राम भेजी है। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि मैं माउंट आबू आया हुआ था, तो वहां जयपुर से पुलिस के 2 ऑफिसर और 3 नॉन ऑफिसर्स, 5 लोग पुलिस के पहुंचे और गेट पर आते उन्होंने कहा कि हमें दो दादाजी से मिलना है। तो बाबा को कहा अंदर, बाबा ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए हैं। वो उन्होंने कहा हम जयपुर से आए हैं। तो बाबा ने कहा उनको जाके बोलो पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने सोच के कहा कि भाई हम 7 दिन तो नहीं रुक सकते, पर 3 दिन रुक सकते हैं, सुबह शाम आ जाएंगे। तो बाबा को कहा, बाबा ने कहा ठीक है 3 दिन भी रुकने दो, पर पूछो पहले क्या क्या कारण, क्या संकल्प क्या है। फिर पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि एक ऐसे ऐसा आपके किसी जगह लिखा हुआ आया है कि चंदा नहीं देना, ये नहीं देना। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा करो, 2 महीने की मुरलियां उनको दे दो, पढ़े बैठ के। उनको मुरलियां दे दी, उनको पढ़ी, उसमें उनको समझ ही नहीं आई क्या चीज है। फिर उसके बाद कोर्स करते रहे। कोर्स करने के बाद जब 3 दिन पूरे हो गए, 30 दिन शाम को उन्होंने कहा आज हमारा कोर्स पूरा हो रहा है, दादाजी से बोलो वो हमारे से मिल लें। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, आज शाम को 8 बजे उनको बुला लो। बाबा मिलते थे, ये रहा हिस्ट्री हाल है, बाबा कभी सोफे पर या कुर्सी पर कभी नहीं मिलते, नीचे गादी बिछी रहती थी, सफेद गादी, और बाबा आए ठीक टाइम पर। और वो लोग देखा, बाबा की स्पिरिचुअल माइट और लाइट देख के चकाचौंध, वो स्तब्ध रह गए। उन पुलिस वालों ने ऐसी व्यक्ति तो कभी नहीं देखा जिंदगी में। तो बाबा बैठे आके नीचे, तो बाबा जब बैठते थे ऐसे पालथी लगा के, तो जब पालथी लगा के बैठे और बाबा ने बैठते ही पूछा, बच्चे, पुलिस वालों को ये नहीं कहा पुलिस वाले हो साहब हो, बाबा ने उनको भी बच्चे बच्चे कहा। अच्छा बच्चे, आपको पता है आप कहां आए हो? वो चुप। आपको मालूम हो क्या भगवान के घर में आए हो? फिर सोच में पड़े। फिर बाबा ने कहा बच्चे, भगवान जो है इस दुनिया में आया है, क्यों आया है? इस पतित दुनिया को पावन बनाने आया है। सारी दुनिया पतित है, तो तुम बच्चे, कितना तुम्हारा भाग्य है जो तुम यहां आए हो। सुनते रहे, बाबा में मुरली चलती रही। सुनते सुनते उनकी हिम्मत ना हो कि क्या कैसे बाबा से बात करें। आखिर बीच में एक अधिकारी था, वो बोल पड़ा, बाबा जी आप माफ करना, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं? बाबा ने कहा हाँ हाँ बच्चे पूछो। उसने कहा, बाबा आपने कभी ऐसे शब्द उच्चारण किए हैं कि जो ये इलाका है वो भारत का नहीं है, चाइना का है? बाबा ने कहा हाँ कहे हैं। फिर उनसे पूछा, आपने ऐसा कहा है कि चंदा नहीं देना है? हाँ बच्चे नहीं देना है, क्योंकि उस पैसे से
अगर बारूद खरीदते हैं और उस बारूद से हिंसा होती है, वो भी हमारा पाप कर्म बनता है। हमने कहा कि वहां कपड़े दो, कंबल दो, ये सब की ठीक है, और पैसा मत दो। और पैसा भी किसके हाथों में जाएगा क्या पता है। तो फिर उन्हें कहने लगे, बाबा आपको पता है इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है, और इस वक्त ऐसा वक्तव्य देना ठीक नहीं है, तो आप कम से कम ऐसा वक्तव्य भविष्य में ना देना। बाबा ने कहा, बच्चे मैंने थोड़ी ये वक्तव्य दिया। तो कहा, फिर किसने दिया? कहा, वो शिव बाबा है ना, वो आता है ऊपर नीचे, वो शिव बाबा ने ऐसा कहा है, मैंने नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, कि बाबा हमारे हाथ जोड़ के विनती है, क्या उस शिव बाबा को अब कह दो कि वो ऐसा ना कहे। हाँ बच्चे, मैं कह दूंगा, शिव बाबा आइंदा नहीं कहेगा। पर आप सोचा हमने कि बाबा में सत्यता कितनी थी। आज पुलिस आ जाए, कुछ आ जाए, हम फैक्ट्स छुपाते हैं, फलाना करते हैं। बाबा ने एक बारी भी नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा। बाबा ने हर बात सत्य कही। तो बाबा को हर कदम पर हमने देखा कि बाबा में सत्यता कितनी थी। सत्यता में भी ताकत है, और इसके कारण पुलिस आई भी, और जाके उन्होंने रिपोर्ट क्या लिखी? सबसे बेस्ट रिपोर्ट उन्होंने लिखी कि ऐसी संस्था देश में कोई नहीं है जो देश के लिए काम करती है। अब इसके बाद एक बहुत दान पुण्य बहुत करते हैं लोग, दान से वीरता आती है। अब दान भी हो, अगर हम दान हमारा अच्छे कर्म में लग रहा है, श्रेष्ठ कार्य में लग रहा है, तो उससे भी हमारे को बड़ी ताकत मिलती है, बहुत पावर आती है हमारे अंदर। अब देखा जाए, कई लोग ज्ञान बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, पर धन से कंजूस रहते हैं। चलो गरीब हैं, परिस्थितियां हैं, जो भी है, थोड़ा भी कणा दाना है वो यज्ञ में डालते हैं, उससे ताकत बहुत आती है, बहुत पावर मिलती है। इसलिए ये बात है कि हमें कम से कम ये इन बातों का, जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, उससे भी हमें बचाना चाहिए। तो ये हमारा चल रहा था कि मैंने जो हमारे एनर्जी जो मिलती है, शक्ति मिलती है, उसके ये सोर्स हैं। दूसरी बात ये है प्रेम की। प्रेम जो है वो भी एक बड़ी शक्ति है। पवित्रता थी और प्रेम, प्रेम में वो पावर है कि आज ये क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, दो अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। सिर्फ प्रेम। आज देखिए, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली हुई थी। कल भी दादी जी बता रही थी कि मैं तो तीसरी क्लास पास हूं, पर आज ऐसी आत्मा जो हमारी चीफ है इस वक्त, वो तीसरी क्लास पास है, और हमारी बहनें डिग्रियां ले रही हैं, डिप्लोमा ले रही हैं, फलाना पढ़ रही। क्या है? पर ये सब लेने के बाद प्रेम कहां है? आज अगर प्रेम हो तो मैंने अनुभव किया, वो पढ़ ही नहीं सकता है, सब छूट जाता है। क्यों? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, या तो आप डिग्रियां ले लो या बाबा से प्रेम कर लो। तो ये वास्तव में क्या है, आज प्रेम कहां है? लोग समझ जाए ये संस्था बहुत अच्छी है, औरों से अच्छी है। भाई आज लोग योग भी करने आते हैं, गोया मेडिटेशन करने आते हैं। इसलिए ये बात पर बड़ी सोचने की है कि सच्चा प्रेम, जिसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, वो किसका है? भले आज हम कहते हैं कि मेरा बहुत प्रेम है, मगर आज प्रेम मैंने दिल का प्रेम किसको है? आज हमारी दादियां थी, जब शुरू में सिंध में क्या हुआ, कितने हंगामे हुए, कितना उनको रोका गया, पर उनका प्रेम कितना था, सब सहन किया। और आज तो जरा सा कोई
कि डांट दे, बैठो घर में, चुपचाप बैठ जाते हैं। प्रेम कहां है? तो आज वास्तव में क्या है कि एक तो सच्चा प्रेम और दूसरा प्यूरिटी, ये दो चीजें हैं जो हमारे को शक्ति हमारे अंदर भरने के लिए, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। ज्यादा नहीं कहता हूं, मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटा हो गया है। मुझे 11:30 बजे पूरा करना था, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, उसलिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।